हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कितने जन तैयार है वचन के लिए? आई वॉन्ट टू एनकरेज, कितने लोगों के पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? हेलो, मुझे आप बाइबल दिखाएंगे प्लीज? ऐसा मैं मोबाइल के बाइबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बाइबल के बारे में बात कर रहा हूं जिसको चार्जिंग की जरूरत नहीं है। राइट? देखो, ऑलवेज रिमेंबर, गॉड विल ऑलवेज कंफर्म। परमेश्वर हर एक चीज का कंफर्मेशन वचन के द्वारा करेगा। दैट्स वाई आपको वचन कैरी करना, वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, पति जा रहे तो पत्नी को बाइबल कैरी करने की जरूरत नहीं है, या पत्नी जा रही तो पति के नहीं, पति को अपना खुद बाइबल और पत्नी को अपना खुद बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है। राइट? ऐसे कभी होता है पत्नी खाना खाती है तो पति का पेट भर जाता है, एक दिन लगता है वो प्रेम में, हाँ मेरा पेट भर गया, 2 दिन के बाद लगता है यार भूख है। कम ऑन, ये बहुत प्रैक्टिकल है पर ये सच है। हमेशा अपना बाइबल कैरी करिए, हमेशा स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड और वचन पे समय बिताइए। यू विल सी परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आमेन। इफ यू रीड द बाइबल, मैं चाहता हूं कि कोई भी अपने फोन को साइलेंट में रखे, कोई डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज आज का वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के दिन में कोई बातें नहीं करता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ बिलीवर ही नहीं, विश्वासी भाई बहन ही नहीं, अविश्वासी लोग के साथ साथ विश्वासी लोग भाई बहन भी ये सारी चीजों को सफर कर रहे हैं। तो जब मैं ये वचन को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने अगुवाई किया कि मुझे ये वचन के बारे में बातें करना है, ताकि हम ये सारी चीजों से वंचित रहे, ये सारी चीजों से हम दूर रहे। Amen. If you read the Bible, अगर वचन की ओर अगर आप देखेंगे, आप कितने लोग डेविड के बारे में जानते हैं यहाँ पे? डेविड, Amen. दाऊद बहुत ही फेमस वर्शिपर, उसको वर्शिप के नाम से जाना जाता है, राइट? बाइबल में, और बाइबल ये बताती है कि दाऊद जब आराधना करता था, कोई पढ़ेगा पहला सामुएल 16 उसका 23, 1 सैमुएल 16 वर्स 23, कोई पढ़ेंगे प्लीज? 1 सैमुएल 16 वर्स 23, पहला सामुएल 16 उसका 23 आयत कोई पढ़ेंगे प्लीज? पुराने करार में सैमुएल है। कम ऑन। और जब हाँ, परमेश्वर की ओर से हाँ, वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, हाँ, तब दाऊद बिना लेकर बजाता, तब तक दाऊद बिना लेके बजाता था, आराधना करता था। और आगे, और शाऊल चैन पाकर हाँ, अच्छा हो जाता था। शाऊल के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो निकल जाता था। That's why I always say, my dear friend, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। एवरी डे आपके जिंदगी में आराधना करिए। आराधना में जो सामर्थ है, ध्यान से सुनिए, जब आप आराधना करते हैं आप परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे बुलाते हैं। That's why always worship। और बाइबल बताती है दाऊद जब वर्शिप करता था बुरी आत्मा निकल जाती थी। When he used to worship, परमेश्वर की प्रेजेंस आ जाता था। और बाइबल बताती है दाऊद परमेश्वर के दिल के करीब था। क्यों? क्योंकि वो आराधक था। And the Lord used to love him a lot। परमेश्वर उसे बहुत प्रेम करता था। If you read or see the history of David, डेविड की अगर हिस्ट्री देखोगे, दाऊद जैसा राजा कोई भी नहीं रहा। And the best part is like परमेश्वर यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया। सी परमेश्वर उसे कितना प्रेम करता है। बट इतना होने के बावजूद भी अगर आप 2 सैमुएल उसका 2 का 10 पढ़ोगे, यहां पे प्रॉफिट नाथन उसके आके बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी शॉक, एक शॉकिंग बातें कर रहा है। अगर कोई पढ़ेंगे 2 सैमुएल 12 उसका 10, 2 सैमुएल 12 उसका 10 कोई पढ़ेंगे प्लीज? हाँ, लिसन टू मी, वेट। यहां पे नाथन एक आराधक के घर पे आके बोल रहा है, जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा है उसको आके बोल रहा है, जिसके आराधना में बुरी आत्मा भाग जाती थी उसको आके परमेश्वर नाथन को भेज के उसको अगुवाही करके परमेश्वर यहां पे क्या कर रहा है? तेरे घर में कोई, क्या आगे पढ़े? तेरे घर से कभी दुख दूर नहीं होगा, चाकू तलवारें हमेशा। Why? This is very strange word। जब मैं ये पढ़ रहा था, I was like, come on, परमेश्वर इतना प्रेम करता था उससे, इतना होने के बावजूद भी why this thing happened with him? उसके साथ क्यों हुआ? It's very strange। वो डेविड से इतना प्रेम करता था कि उसका गिनती नहीं है, no measure।
बट इतना होने के बावजूद भी वाई परमेश्वर नाथन प्रॉफिट के द्वारा ये सारी बातें कर रहा है? वाई? हम जिस डेविड के एग्जाम्पल देते हैं, जिसके आराधना को के बारे में हम जिक्र करते हैं, जिसके विक्ट्री के बारे में हम जिक्र करते हैं, आज वही डेविड के घर पे अगर आगे देखोगे चाकू तलवार चल गया। आपको पता है, भाई भाई के मतलब बच्चे के बीच में चाकू तलवार हो गया, उसके बेटी के साथ गलत हो गया। व्हाई? इट्स वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत ही स्ट्रेंज बातें हैं। बट क्वेश्चन अराइज, व्हाई इट हैपन? क्यों हुआ? यू नो, आपको पता है परमेश्वर डेविड को और भी देना चाहता था। परमेश्वर डेविड को पढ़ेगा दूसरा सामुएल 12 उसका 8, कोई पढ़ेंगे? दूसरा सामुएल 12 उसका 8। मैं चाहता हूं ये वचन को आप लिखे और उसको याद रखे और ये वचन पर आप चले। दूसरा सामुएल 12 उसका 8, कोई पढ़ेंगे? हाँ, मैंने तुझे स्वामी का भवन दे दिया। ओके, हाँ 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 हाँ, मैं तुझे और भी कुछ, मैं तुझे और भी कुछ। मुझे आपकी आवाज क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुझे और भी कुछ देने वाला था। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी भी नाइंसाफी नहीं करता है। He is the Lord of just, वो न्याय का परमेश्वर है। बट टुडे वी विल सी ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना बड़ा आशीष। यू नो, अक्सर हम कहते हैं वाओ मेरे पास ये है, मेरे पास बंगला है। प्रभु बोलता है अरे ये तो शुरुआत है, मैं तुझे और भी देने वाला हूं। Come on, listen to me carefully. परमेश्वर आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है। He has a bigger plan for you. He wants to bless you. वो आपको आशीष करना चाहता है, वो आपको फाइनेंशियली आशीष करना चाहता है, वो आपको स्पिरिचुअली आशीष करना चाहता है, वो आपके बिजनेस से लेके हर एक एरिया में आशीष करना चाहता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, डोंट स्टॉप हिज ब्लेसिंग। उसके आशीष को मत रोको। और हमें इतने में खुश नहीं होना है। इफ यू सी, परमेश्वर डेविड को बहुत कुछ देने वाला था बट वो रुक गया। इट मींस परमेश्वर दाऊद को उससे भी कई गुना आशीष करने वाला था बट वो रुक गया। कई ऊंचाई में ले जाना चाहता था बट वो रुक गया, वो सीमित हो गया। हम अक्सर हम प्रभु को लिमिट कर देते हैं। लिमिट जानते हो? लिमिट। परमेश्वर हमारे लिए लिमिटलेस आशीष चाहता है बट हम अपने वजह, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी आशीष को नहीं रोकता है। कितने जन को विश्वास है? कितने जन को समझ में आ रहा है? परमेश्वर दाऊद को और फेमस करने वाला था बट वाई उतने में ही वो रुक गया। वाई? अक्सर आप देखोगे मसीह भाई या बहन के जिंदगी में आशीष रुक जाता है, राइट? शुरू में एवरीथिंग वाओ प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ सही चल रहा है बट अचानक से ब्रेक, आशीष रुक गया। शुरू में वाओ ब्लेसिंग्स लेफ्ट राइट सेंटर हर तरीके से आ रहा है बट अचानक से आशीष रुक गया। लेट मी टेल यू, प्रभु आशीष को नहीं रोकता है। Come on, and let me tell you something, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। वो तो देने वाला परमेश्वर है। अगर वो देने वाला परमेश्वर है देन हमारे जिंदगी में आशीष क्यों रुक जाती है? और दैट डे डेविड को परमेश्वर और देने वाला था, परमेश्वर उसके आशीष को क्यों रोक दिया और उसके घर पे चाकू तलवार क्यों चला? व्हाई? एक आराधक के घर पे चाकू तलवार चल रहा है। कम ऑन, अगर पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल 11 उसका 2 और 4, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। आज हमारे लिए सीखने वाली वचन है। दूसरा सैमुएल, हाँ, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था
हाँ उसकी सुंदरती नाती हुई दिख पड़ी। हाँ हाँ जब दाऊद ने देखकर स्त्री को पूछवाया, हाँ तब किसी ने कहा, क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बैतशेबा नहीं है? हाँ तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया हाँ और वो दाऊद के पास आई हाँ और वो उसके साथ सोया। हाँ वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। हाँ तब वो अपने घर लौट गई। ध्यान से सुनिए। तब वो अपने घर लौट गई। हाँ वो स्त्री गर्भवती हुई। हाँ तब दाऊद के पास कहला भेजा हाँ कि मुझे गर्भ है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा हाँ हाँ कि उरिय्याह को मेरे पास भेज। हाँ जब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया, ओके जब उरिय्याह उसके पास आया, हाँ हाँ दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। ध्यान से सुनिए। लिसन टू मी, वेट। तब दाऊद एक दिन सांझ के समय टेरेस में घूम रहा है। कहां घूम रहा है? छत पे, टेरेस पे घूम रहा है। घूमते घूमते अचानक से उसने गलत चीज को देख लिया। ओके, गलत चीज को देखने के बाद वो उसको अवॉइड नहीं करके, अक्सर हम गलत चीजों की तरफ चले जाते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, गलत चीज को देखना और गलत चीज में घुसने में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे मुंह घुमा के देख लिया उसने, ओके ठीक है, बट वो क्या किया? वो देख के व्यभिचार में पड़ गया। He missed the opportunity because of adultery. वो व्यभिचार के वजह से वो परमेश्वर की आशीष उसकी जिंदगी में रुक गया। And let me tell you something, always remember, बाइबल में व्यभिचार ही एक ऐसा पाप है जो घृणित है, प्रभु घृणा करता है। व्यभिचार ही एक ऐसा पाप है जो प्रभु तुच्छ करता है। ये शी, दिस इज द वर्ड। पूरे बाइबल में डेविड ने कोई भी पाप नहीं किया सिवाय व्यभिचार के। उसने चोरी नहीं किया, उसने कभी भी गलत कर, देखो उसका हिस्ट्री देखो, बट एक चीज के वजह से व्यभिचार। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, ये व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो आज की डेट में 90 to 95% ऑफ यूथ, नॉट ओनली यूथ, हर एज के लोग सफर कर रहे हैं। इस पाप के वजह से उसके लिए जो परमेश्वर ने बड़ा योजना किया था वो रुक गया। उसे सुधारने के वजह वो व्यभिचार में पड़ गया। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन टुडेज डे। खाली अनबिलीवर इन्हें बिलीवर भाई बहन भी इसमें पड़ चुके हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन आशीष रुक गया है। कम ऑन, पहला कोरिन्थियन 6 उसका 18 कोई पढ़ेंगे? पहला कोरिन्थियन 6 उसका 18। फर्स्ट कोरिन्थियन 6 उसका 18 कोई पढ़ेंगे प्लीज क्विकली? व्यभिचार से, ध्यान से सुने, लड़ो नहीं लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, मतलब दूर रहो। आगे, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर है, पर व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरोध, अपने ही देह के विरोध पाप करता है। लेट मी टेल यू, मैं बोल्डली ये बोलना चाहता हूं, गंदी वीडियोस देखना, दूसरों के साथ सेक्सुअली गलत काम करना, गलत संबंध रखना, लड़के लड़के के बीच में संबंध होना, लड़की लड़की के बीच में संबंध होना, ध्यान से सुने एवरीवन, ये व्यभिचार है। और अगर आप पहला कोरिन्थियन 6 उसका 9 के 10 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है वो लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर घृणा करता है। और ये एक ऐसा पाप है, बाइबल बताती है परमेश्वर के राज्य के वारिस आप कभी नहीं हो पाओगे अगर आप ये सारी चीजों में हैं। Bible said they will not inherit the kingdom of God.
That's why Bible says, listen to me. Hello, everyone, सब लोग मेरी ओर देखें. बाइबल कहता है ये सारी चीजों से हमें क्या रहना है? दूर रहना है. क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, आप अपने आप को बोलोगे ना मैं नहीं मैं पवित्र, आप गिर जाओगे. इसलिए प्रभु कहता है दूर रहो ये सारी चीजों से. इसलिए जोसेफ की जिंदगी में जब प्रॉब्लम आया तो वो क्या किया? हेलो, क्या किया? वो लड़ा नहीं, मैं प्रभु का लोग हूं. नहीं, प्रभु जानता है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, सब गिर जाएंगे. इसलिए प्रभु कहता है भागो. अगर टेरेस में हो रहा है तो लिफ्ट लेके भागो, कूद के भागो. पैर टूट जाएगा चलेगा, पर व्यभिचार वाला पाप से बहुत प्रभु घृणा करता है. सी दिस वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड अगर देखोगे, मैं बॉलीवुड की ही बात करूंगा, क्या हो रहा है. लुक एट दिस वर्ल्ड. और बाइबल कहती है जो लड़के लड़के के बीच में गलत संबंध होता है, लड़की लड़की के बीच में गलत संबंध होता है, या पराई स्त्री, अगर आप लिविटिकस में पढ़ोगे वहां पे लिखा गया है उसके ये मत करना, वो मत करना. आज की डेट में देखो, मैं कभी कभी देखता हूं लोगों की स्टोरी को देखता हूं, मैं शॉक हो जाता हूं कि विश्वासी भाई बहन भी इसमें है. अरे प्रभु का अनुग्रह है. बाबा प्रभु का अनुग्रह है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया है हम कुछ भी करें. हाउ मेनी ऑफ यू देव, कितने जन को समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमें पवित्र रहने के लिए बुलाया है. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडे. एंड उस दिन परमेश्वर की योजना दाऊद के लिए बड़ा था. ही वॉन्ट्स टू ब्लेस हिम मोर, बट एक गलती की वजह से मिस हो गया. दिस इज वॉट सैटन वॉन्ट्स. सैटन यही चाहता है कि कैसे. सैटन को मुझे लगता है, बाइबल में लिखा नहीं है, सैटन को मुझे लगता है कि पता चल गया था, पता उसको चल गया था कि दाऊद के जिंदगी में प्रभु और आशीष देने वाला है, प्रभु और ऊंचाई में ले जाने वाला है, उसको और फेमस. दैट्स व्हाई सैटन ढूंढ रहा है कि मैं कैसे दाऊद को गिराऊं. और एक दिन, एक तो तू राजा है, तू वॉर करने जा, तू टेरेस में क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? दाऊद राजा था. राजा जब युद्ध होता है कहां जाना चाहिए? टेरेस में. कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? लड़ाई करने जाना चाहिए. वो कहां पर है? टेरेस में घूम रहा है. और शैतान को समझ में आ गया कि यही वो जगह है, मैं दाऊद को फंसा दूंगा. हमें पाप से बचना है. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, दाऊद के वर्शिप को देखकर प्रभु ने उसको राजा नहीं बनाया, दाऊद के पवित्रता को देखकर प्रभु ने उसको राजा बनाया था. दाऊद के वो वर्शिप बीना बजाते हुए प्रभु खुश होता था, बट वो जो पवित्रता में चल रहा था उसको देख के प्रभु ने उसको राजा बनाया था. शुरू में, यू नो, लेट मी टेल यू, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू एवरीवन. शुरू में मैंने भी ये गलती किया है, मैं चाहता हूं कि आप भी गलती ना करें. शुरू में जब हम प्रभु में आते हैं, वाओ प्रेज द लॉर्ड, ओह पवित्रता, सुबह 4 बजे उठ के एवरीथिंग इज फाइन, वाह. बट लेटर ऑन, धीरे धीरे जब लेट हो, अरे प्रभु का अनुग्रह चलता है ना, थोड़ा बहुत चल जाता है, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं. इसीलिए हमारे जिंदगी में परमेश्वर जो बड़ा योजनाएं करता है मिस हो जाता है. प्रभु कभी आशीष को रोकता नहीं है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं कहता हूं जवान लोगों को बी केयरफुल, बी केयरफुल, उन्हें लगता है कि अरे पास्टर बाइबल में कितना रोक टोक है. राइट, कुछ दिन पहले मैं इसके ऊपर वचन दे रहा था, कितना रोक टोक है. बाइबल में कहता है कि गंदी वीडियो से ये कितना रोक टोक करता है. अरे मैं तो अनुग्रह में हूं पास्टर. मैं बोलता क्या, ये कहां लेके आ गया अनुग्रह को. लेट मी टेल यू समथिंग, जो मैं जब काउंसलिंग करता हूं यूथ्स को, नॉट ओनली यूथ, बड़े लोगों को भी ये सब सुनने को मिलता है. और मैं चाहता हूं कि आप सीखें ये सारी चीजों से. अरे मेरे ऊपर अनुग्रह, इट्स फाइन पास्टर, मैं चर्च नहीं भी जाऊंगा चलेगा. अरे बाप रे, ये कैसा अनुग्रह है. इट्स फाइन पास्टर, यू नो, इट्स, लिसन टू मी, हमें बाइबल को पढ़ना नहीं है, समझना है. परमेश्वर कितना रोक टोक करता है. पास्टर मैं जवान हूं, मैं 20 साल का, आई शुड एंजॉय. यस यस पास्टर, आई शुड गो फॉर ए लॉन्ग ड्राइव. मतलब जाओ लॉन्ग ड्राइव में, अच्छी बात है.
बहुत अच्छी बात है, आई शुड एंजॉय पास्टर ऑल दिस, आई शुड ड्रिंक एंजॉय। बोलता है पियो, दूध पियो, अच्छा चीज, जूस पियो, एनर्जी ड्रिंक्स आता है पियो, वो आपके लिए अच्छा होगा, राइट? एक दिन मैं एक शख्स को देखा, मैं तभी शादी नहीं हुई थी मेरी, मैं फर्स्ट फ्लोर में रह रहा था, हम लोग पीजी में तो शेयरिंग में रह रहे थे। तो नीचे जब गया चाय पीने के लिए, जब मैं चाय पीने के लिए नीचे आया तो एक शख्स को देखा, वो ऐसे ऐसे पकड़ा है, आई थिंक सो वो महिला उठाते हैं शायद, वैसे उठा के, वो सीधा नहीं चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, और इधर धक्का मार के नीचे गिरा, पीछे आया, फिर उधर जा रहा है। तो मैं ये बोल रहा, इसको हो क्या रहा है, यू नो? फिर सीधा सीधा गया, उसको कितने शायद इधर मार दिया तो उल्टा चला गया ऐसा। मैं बोला इसको सुबह सुबह इसको क्या हुआ मुझे ध्यान से सुनिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने उनको समझाया कि सर क्या हुआ, अरे प्रभु मेहरबान है। मैंने क्या बात है, अच्छी बात है, प्रभु आपके ऊपर मेहरबान है, प्रभु का रहम है आपके ऊपर, बहुत अच्छी बात है। पर सर सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो? अरे प्रभु इतना दे रहा है कि मैं पी रहा हूं। बोला सर पीना अच्छी बात है, पर आपने पिया क्या है? अरे सर ऐसा क्या मुझे? बोला सर आप इतने अच्छे लगते हो। क्या अच्छा है? प्रभु मेहरबान है, मैं पी रहा हूं। बोला आगे भी तो बढ़ो। 4 बार पूछा, प्रभु मेहरबान है, पी रहा हूं, मेहरबान। मैंने बोला सर आगे भी तो बढ़ो, क्या मेहरबान है? पी रहा है, कोई होश नहीं है। नेक्स्ट डे मैंने उसको काफी समझाया। समझाने के बाद मैंने बोला आप दिन में कितना कमाते हो? बोला 200 रुपए कमाता हूं। बोलता अच्छी बात है, देखो प्रभु कितना मेहरबान है, 200 रुपए। तो आप क्या पीते हो? सर मैं ये पीता हूं। कितना कॉस्ट है? 150। 150 रुपए के वो पी के तू लेफ्ट जा रहा है, कोई धक्का मार रहा है, राइट जा रहा है और सीधा जा रहा है, पीछे जा रहा है। चलो भाई बोरीवली जाना है, बोरीवली इधर जा रही है। मैंने उसको समझाया, उसने नहीं माना। नेक्स्ट डे मैं देखा वो नाले में पड़ा हुआ था। परमेश्वर हमें गलत चीजों से बचे रहने के लिए क्यों कहता है? गंदी वीडियोस देखने के लिए क्यों रोकता है? वाई? गंदे दोस्तों से हमें दूर रखने के लिए कहता है, गंदे फ्रेंड्स बनाने से दूर रखने के लिए कहता है, बुरे संगति। क्यों? आपको क्या लगता है प्रभु आपको बोर करना चाहता है? God wants to bore you? No! परमेश्वर जानता है कि ये सारी चीज शैतान के हथियार है और वो आपको बहका देगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए। कुछ दिन पहले मैं आपको सच बोल रहा हूं, मेरे भाई का एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम उसको मना कर रहे थे, भाई जानते हो ना, ये मुझे नहीं पता नाम, पर वो हमेशा ऐसा करता था, कुछ तो बोलते हैं उसको, तो खा रहा है। मैंने उसको बोला देख तू प्रभु पर भरोसा कर, यीशु मसीह का तू बंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, तुझे खाना है गुलाब जामुन खा, वो भी मत खा, मोटा हो जाएगा। कुछ अच्छी चीज खा, एप्पल खा, ये खा, वो खा। बोलता हाँ प्रभु का अनुग्रह। प्रभु का अनुग्रह? मैंने बोला ये कहाँ जा रहे हैं? ये अनुग्रह को लोग क्या समझे? 1 महीने पहले मुझे कॉल करके बोलता है प्लीज प्रे फॉर मी। बोला क्या हो गया? डॉक्टर ने बोला मैं 1st स्टेज कैंसर में हूं। प्रभु क्यों रोकता है? क्योंकि ये सारी चीज शैतान का हथियार है। प्रभु आपको बोर करना नहीं चाहता। ओ क्रिश्चियंस आर सो बोर। बाबा वी आर नॉट बोर, वी वांट टू लिव अ होली लाइफ। हम पवित्रता की जिंदगी जीते हैं। मैंने सुना है अक्सर ये मत करो। लिसन टू मी केयरफुली। मेरे भाई सब कुछ कर रहा था, 1 महीने पहले फोन आ रहा है, क्या? क्यों रो? कोई फोन करके रोता है तो बड़ा कभी कभी हंसी भी आता है। ये कभी रोते हुए नहीं देखा, पर ये ऐसा कैसा रो रहा है? बोलता मैं 1st स्टेज। क्या प्रभु ने उसको कैंसर दिया? हेलो? नो, प्रभु ने रोका नहीं। रोके, आशीष तो रुकी, अपना शरीर भी बर्बाद। परमेश्वर क्यों कहता है कि हमें गंदे दोस्तों से दूर रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है? सेक्सुअल इमोरालिटी, जो सेक्सुअल इमोरालिटी कहते हैं, व्यभिचार से बचे रहना है, गलत दोस्तों से। व्हाई? बिकॉज परमेश्वर जानता है कि ये सारा शैतान का हथियार है, जो आज की डेट में सब यूथ, नॉट ओनली यूथ, हर एक लोगों को फंसा के रखा है। कम ऑन। और उनको पाप में डुबा के रखा है। एंड लेटर ऑन बाइबल बताती है पाप
शरीर को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, सर्वनाश कर देता है। प्रभु आपको बोर करने के लिए नहीं रोकता है, वो जानता है कि ये सारी चीज फ्यूचर में आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। नीति वचन 6:26 कोई पढ़ेंगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स, प्लीज रीड इट। Proverbs 6:26 नीति वचन 6:26, नीति वचन 6:26। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, आगे, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। प्रभु क्यों रोकता है? क्योंकि आपका जिंदगी बहुत ही अनमोल है। इट्स प्रेशियस, डोंट डिस्ट्रॉय इट। प्रभु कभी नहीं चाह रहा था कि उसका आशीष दाऊद के जिंदगी में रुक जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आपके जिंदगी में आशीष रुक जाए। दैट्स व्हाई प्रभु आपको रोकता टोकता है। प्रभु आपको बोर नहीं करता है। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आपकी जिंदगी अनमोल है। परमेश्वर ने बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उसने आपको लहू से खरीदा है। यू आर एक्सपेंसिव देन एनी अदर स्टोन्स, रूबीज। मेरी वाइफ क्या बोलते ज्वेलरी में काम करती थी। सबसे एक्सपेंसिव स्टोन कौन सा है? ब्लू सफायर। पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर सबसे एक्सपेंसिव है बोलते हैं। यू आर मोर एक्सपेंसिव देन ब्लू सफायर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नीलम। नीलम किसी और के नाम में पत्थर के बारे में बात कर रहा हूं। आप नीलम से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और बाइबल बताती है कि व्यभिचार आपके अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। काफी जवान है हमारे बीच में। दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन। एंड लेट मी टेल यू, मैं ये मैसेज में कभी बात नहीं करता हूं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग। एंड ये एक ऐसे मैसेज हमें नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली अनबिलीवर्स, बिलीवर्स भी ये सारी चीजों में फंस गए हैं। उसके लिए आशीष रुक गया है, चीजें दिखाई नहीं दे रहा है, वाह पड़ गए, नष्ट हो गया चीजें। परमेश्वर कभी आपको नष्ट करने, प्रभु तो आपको जीवन देने आया है। हालेलुया। और जब कोई व्यभिचार में पड़ता है, कोई पढ़ेगा नीति वचन 5 उसका 6, अब 1 से 6 पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। 5 उसका 1 से 6 कोई पढ़ेंगे? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। अरे बाप रे, शुरू से ही प्रभु के बातों का ध्यान दे। मेरी समझ की और कान लगा। कान लगा, क्या कर? क्या कर? ऊंची आवाज में क्या करो? आज से हमें किसको कान लगाना है? पता चला बाजू वाले की बात। किसके बातों पर के ऊपर कान लगाना है? प्रभु कौन है? हाँ जी बोलिए। वो प्रभु नहीं, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ओर कान लगाना है। और यीशु मसीह कौन है? हेलो, वचन है, वचन ही परमेश्वर है। आमीन। तो आज से वचन के ओर कान लगाओ। आगे, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तुम ज्ञान के वचनों को थामे रहे। तो ज्ञान के वचनों को थामे रहे। आगे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है। आगे, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। चिकनी, तेल से भी अधिक चिकनी होती है। आगे, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। आगे, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। उसके पांव किसके ओर? किसके? हेलो, आप लोग चुप क्यों है? बाप रे, आप शॉक में आगे लग रहे हैं। उसके पांव किसके ओर बढ़ती है? मृत्यु की ओर बढ़ती है, जो प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु आपको बचाना चाहता है। ये सारे आगे आगे, ब्यूटीफुल वर्ड। आगे, और उसके
पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? अधोलोक। आगे, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलता। उसको जीवन का समथर पथ नहीं मिलता है। बस जो गलत काम पे व्यभिचार में पड़ता है उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलता है। समथर पथ समझ में आया? सही रास्ता नहीं दिखता है, सब आड़ा टेढ़ा काम करता है, सब आड़ा टेढ़ा काम करता है। बिजनेस में सक्सेस नहीं है, काम में सक्सेस नहीं है, उसको समथर पथ ही नहीं मिल रहा है। सही डिसीजन क्या है नहीं पता। दैट्स वाई अगर आप देखेंगे 2 सैमुएल में 11 में दाऊद एक ऐसा काम कर रहा है जो कि शॉकिंग काम है। नो वन कैन एक्सपेक्ट कि दाऊद, क्योंकि व्यभिचार में पड़ गया और उसको समथर पथ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कोई पढ़ेंगे 2 सैमुएल 11 उसका 13 से 15। दाऊद ने किसको न्योता दे रहा है? बत्शेबा जिसके साथ वो व्यभिचार किया उसका हस्बैंड को न्योता दे रहा है। आगे, उसके सामने खाया पिया, मतवाला किया। आगे, ओके, घर नहीं गया। आगे, ओके, हाँ, हाँ, हाँ। और बाइबल बताती है उसने प्लान किया और उसका हस्बैंड को मरवा दिया। जीवन का समतर पथ खो दिया उसने। ये बहुत स्ट्रेंज चीज है। दाऊद के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज। जो व्यभिचार में है, जो गलत काम कर रहा है, जो गलत स्त्री के साथ गलत काम कर रहा है, लड़के लड़कों के बीच में संबंध रख रहा है, लड़की लड़की के बीच में संबंध है, वो लोग जीवन के समतर पथ को खो देते हैं। एंड बाइबल से 11 के 27 में लिखा गया है, इफ यू रीड इट, वहां पे लिखा गया है गॉड डिडंट लाइक इट। प्रभु ने उसे पसंद नहीं किया। प्रभु ने कहा जो तूने जो किया, आई डिडंट लाइक इट। उसने अपने जीवन के क्या क्या हुआ? जब वो गलत काम किया, आशीष रुक गया। ओके, गलत काम कर दिया, समथर पद भी खो दिया उसने। और बाइबल सेज दैट उसने अपने जिंदगी में जो आने वाला था वो भी रुक गया। लिसन टू मी केयरफुली। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर की नजर में घृणित है। He hate that। पूरे बाइबल में यही एक पाप है, यही एक ऐसा पाप है जो प्रभु घृणा करता है। And later on you see that उसका blessings जो प्रभु ने उससे देने वाला था वो रुक गया और उसका अनमोल जिंदगी खराब हो गया और blessings stop। And let me tell you something, Satan कभी नहीं चाहता है कि आपके जिंदगी में प्रभु जो देना चाहता है वो आपको मिले। That's why वो कुछ ना कुछ करता है आपको नीचा गिराने के लिए। He will always try कि आपके जिंदगी में परमेश्वर की आशीष खो जाए। अब मतलब आपकी जिंदगी में आए नहीं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं जल्दी क्विकली चलता हूं। गॉड टीवी के बारे में जानते हैं? गॉड टीवी, गॉड टीवी कितने लोग जानते हैं? गॉड टीवी, गॉड टीवी एक चैनल है, जैसे स्टार प्लस एक चैनल है सोनी, वैसे गॉड टीवी एक चैनल है। आपको पता है गॉड टीवी के शुरुआत कैसे हुई थी? यंग कपल, यंग मतलब मैं और मेरी पत्नी, जैसे हम लोग यंग है, आप सब लोग यंग है। आमेन। यहां पे कितने लोग यंग है? अरे कम ऑन ब्रदर, आप सब यंग है। स्वर्णा जी सब यंग है। कम ऑन सिस्टर, कम ऑन। हेलो भाई, हम सब यंग है। ऐसे एक यंग पति पत्नी, ध्यान से सुनिए, शादी हुआ, उनको प्रभु ने विजन दिया। ओके, और एक बस में बैठे थे और बैठते बैठते जब बस में बैठे उसके आगे वाले सीट में एक प्रभु के बहुत ही अनॉइंटेड
Anointed जानते हैं anointed? अभिषेक प्रभु का दास बैठा है। ध्यान से सुनिए, अभिषेक प्रभु का दास बैठा है, और वहां पे उन्होंने जब देखा, वो जाके बोलते हैं प्लीज प्रे फॉर अस, हमारे लिए प्रार्थना करें। ओके, उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? उन्होंने बोला मेरे अंदर विजन प्रभु ने दिया है कि गॉड टीवी शुरू हो, प्रभु का, जैसे स्टार प्लस, ऐसा ये सारी चीज है। बीबीसी, उनको स्टार प्लस तो इंडिया में है, वो बीबीसी के बारे में बात करें, ज्योग्राफिक चैनल, वैसे गॉड टीवी हो एंड शुरू हो, जाके परमेश्वर के वचन सब दे और लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने बोला कितना $1 मिलियन की जरूरत है? उन्होंने कहा हमारे पास $1 मिलियन नहीं है, पर हमारे पास फेथ है, विश्वास है। और कुछ दिनों के बाद विश्वास से गॉड टीवी शुरू भी हुआ था। ध्यान से सुनिए, और गॉड टीवी ही एक ऐसा चैनल है जहां पे हर बड़े बड़े प्रीचर या पास्टर बोलो या इवेंजलिस्ट बोलो, वो प्रीच करने के लिए सोचते थे और वो देखते थे कि हमें कब मौका मिले। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म गॉड टीवी की वजह से बेदारी आई, गॉड टीवी की वजह से काफी सारे लोग खुदावन यीशु मसीह को जाने, गॉड टीवी की वजह से बड़ा बड़ा काम हुआ। बट यू नो लेटर ऑन क्या हुआ? एक समय आ गया जो शख्स, उसको दूसरे स्त्री से प्यार हो गया। ध्यान से सुनो, शैतान कैसा बहकाता है, ध्यान से सुनो। प्यार हो गया, प्यार होने के बाद वो मेल किया कि मैं गिर चुका हूं, पाप में गिर चुका हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं। चलो अच्छी बात है, उसको समझ में तो आ गया, उसने रिजाइन दे दिया। उसके बाद उसके स्त्री ने संभाला, स्त्री नहीं संभाल पाई, और उसके बाद वो असाइनमेंट किसी दूसरे के पास चला गया। इतना मेहनत, इतना बड़ा विजन, सब पानी फिर गया। शैतान यही चाहता है कि आपके मेहनत पानी फिर जाए। इतना मेहनत किए उन्होंने, हिस्ट्री में लिखा है गॉड टीवी के बारे में, हर बड़े बड़े दास लोगों ने प्रीच किया वहां पे। शैतान यही चाहता है कि कैसे आपको बहका दे, कैसे आप गिर जाएं और आपका जो विजन है वो ना मिले, आशीष रुक जाए और आपके ऊपर प्रभु का क्रोध आ जाए। यह शैतान चाहता है, और हम मौका भी देते हैं उसको। किसी ने मुझे कहा पास्टर मुझे नहीं पता कैसा चलना है। जब पास्टर बोलता है वचन के अनुसार चलो, उनको चलना ही नहीं है। एक तो उनको नहीं पता, जब बताओ तो उनको चलना भी नहीं है। कम ऑन। और लेटर ऑन गॉड टीवी किसी और के पास चला गया और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए। इतना बड़ा विजन सब खत्म हो गया और इतना मेहनत सब पानी फिर गया। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, सैटन आपके ब्लेसिंग्स के पीछे है। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? सैटन आपके विजन के पीछे है जो प्रभु आपके लिए सोच रहा है। सैटन आपके परमेश्वर ने जो बड़ा आशीष देने उसके पीछे पड़ा है। That's why बाइबल से हमें पवित्रता की जिंदगी जीना है। शैतान आपके पीछे है क्योंकि पीछे पड़ा है क्योंकि जो प्रभु ने आपके लिए सोचा है वो ना हो। वो लगा हुआ है कि आपको कैसे भरमा दे, आपको कैसे पाप में डाल दे और फिर आपको ढकेल दे पाप में, और पाप करके आप परमेश्वर के आशीष को खो दो। यह शैतान चाहता है। इसलिए बाइबल से पहला पत्रस 1:15 में बी होली एज आई एम होली, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पहला कोरिन्थियंस 7:17 में लिखा गया है ईच पर्सन शुड लिव एज अ बिलीवर ऑन वॉट एवर सिचुएशन। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हर एक शख्स एक बिलीवर की तरह जिंदगी जिए। बिलीवर मतलब वचन की तरह, वचन के अनुसार जिंदगी जिए। ऑलवेज रिमेंबर सैटन इज बिहाइंड योर ब्लेसिंग्स। हमें परमेश्वर का अनुग्रह को, जो हम उसको ग्रेस कहते हैं, उससे हम गंभीरता से समझकर आगे बढ़ना है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह जो जो हम ग्रेस कहते हैं उसको समझना है, ग्रांटेड नहीं लेना है। कम ऑन। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। हमारे 5 मिनट है। बहुत बड़ा कलीसिया थी, अभी भी है, न्यूयॉर्क में। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।
उसके वर्शिप को लोग पागलों की तरह सुनते हैं। हर यूथ चाहता है कि ऐसा वर्शिप हमारे चर्च में हो। काफी लोग जान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, राइट? बहुत बड़ा चर्च, विजन प्रभु ने दिखाया। ओके, जस्टिन बीबर आ गया, इतना बड़ा पॉप स्टार। वो पास्टर जाके प्रभु के बारे में बताया, जस्टिन बीबर आ गया। उसके पीछे पीछे जस्टिन बीबर की गर्लफ्रेंड आ गई। इतने बड़े पॉप स्टार जब वो खड़े होते हैं, करोड़ों लोग सामने आ जाते हैं उनके वर्ड सुनने के लिए। इतना बड़ा विजन, इतना बड़ी चीज। 1.5 साल पहले वो व्यभिचार में पड़ गया और उसने बोला कि मैं अभी प्रभु का काम नहीं कर सकता हूं। इतना बड़ा विजन, पानी फिर गया। इतना बड़ा आशीष जो आने वाला था, यही शैतान चाहता है। दैट्स व्हाई बाइबल बार बार कहता है पवित्र बनो, वचन के अनुसार चलो, वचन से जिंदगी चलो, आपके नींव वचन हो। दैट्स व्हाई प्रभु आपको बोर करना नहीं चाहता है। परमेश्वर जानता है कि आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो शैतान ने बाहर बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी खोल के रखा है। आपका फ्यूचर सेफ है, कुछ नहीं होगा, और इंसान बहक जाता है। कितने जन अग्री कर रहे हैं? कितने जन को समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की। 2-3 लोगों को समझ में नहीं आया लग रहा है। जितने लोगों को समझ में आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। इतना बड़ा विजन खत्म हो गया, इतना बड़ा चर्च। शैतान यही चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के इच्छा या ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में पूरा हो। That's why वो लगा हुआ है कैसे वो आपको एंटाइज करे, कैसे वो आपको भरमा दे, कैसे वो आपको गलत रास्ते में लेके जाए और आप पाप में गिर जाए और आपके जिंदगी में ब्लेसिंग्स रुक जाए और वो ताली बजाए, ये देख यीशु मसीह कर रहा था। कितने जन को समझ में आ रहा है? Come on. And you know, आजकल शैतान को ज्यादा ही चतुर हो गया है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बहुत चतुर हो गया है, नया टेक्नोलॉजी की तरह। उसको पता है, वो भी स्मार्ट हो गया। उसको पता है कि सभी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, वो व्यभिचार में नहीं पढ़ेंगे, वो कलीसिया जाएंगे ही जाएंगे, राइट? प्रार्थना करेंगे। इनको कैसे फंसाऊं? वो आजकल क्या किया है, सबको बिजी कर दिया है। हेलो, सबको वो क्या कर दिया है? बिजी कर दिया है। वो बिजी कर रहा है। वो समझ गया है कि लोग एक बार बिजी हो जाएंगे, उनके जिंदगी में वचन की कमी होगी एंड लेटर ऑन वो खुद ब खुद पाप में पड़ जाएंगे। वो समझ गया है। इसीलिए देखो वो सबको मोबाइल में बिजी कर दिया है। गेम्स। कितने जन सहमत है मेरी बात में? वो अपने वर्क में बिजी कर दिया है, बिजनेस में बिजी कर दिया है। मैं बोलता हूं व्हाई यू डिडंट केम टू चर्च? पास्टर आई एम बिजी। आप कलीसिया क्यों नहीं? पास्टर मैं बिजी हो गया, राइट? 1 वीक 2 वीक शैतान जानता है 3-4 वीक 5 वीक 6 वीक 7 वीक बिजी कर दूंगा, 8वें वीक में वचन में कमजोर। हेलो, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? हेलो, वो आपको इतना बिजी कर दिया कि ताकि आप समय प्रभु के साथ समय ना बिताए, वचन ना पढ़े, चर्च ना जाए, आत्मिक खाना ना खाए और लेटर ऑन वचन की कमी की वजह से आप खुद बे खुद पाप में गिरो। वो बिजी कर दिया है। शैतान कोशिश कर रहा है कि कैसे घुसूं, कैसे आपको प्रभु से अलग कर दूं, ताकि परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो मिस हो जाए और वाहवाही करे, वो हंसे। आप सोचते होंगे मेरे पास ये है वो है। कम ऑन, कोई कहता है मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं उनको कहता हूं कम ऑन, हम सभी को यीशु मसीह की जरूरत है। वो शैतान उसके मुंह से बुलवा रहा है। माय डियर फ्रेंड, डोंट मिस द ब्लेसिंग्स। ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल कहती है अभी ये तेरे पास ये है, प्रभु में धन्यवाद, मेरे पास 4 BHK आ गया, एक कार आ गया, धन्यवाद। प्रभु बोलता है अभी तो शुरुआत है, मैं तुझे और देने वाला हूं। हेलो, आपको नहीं चाहिए मुझे दे दो। कम ऑन। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे इतना आशीष कर रहा है। प्रभु मैं घर लिया, अभी कार
मेरे पास स्विफ्ट था, अभी मैं BMW ले रहा हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहे प्रेज द लॉर्ड, ये मैं तुझे और देने वाला हूं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, जितना बड़ा ब्लेसिंग्स आने वाला होता है, शैतान उतना कोशिश करता है आपको नीचा गिराने के लिए। कैसे बहका दे, कैसे आप बिजी हो जाओ। सुबह आई एम टायर्ड, मैं यू नो ऑलवेज आई आस्क व्हेनेवर आई मीट पीपल, मैं कहता हूं कैसे हो आप, मैं बहुत अच्छा हूं पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैं 2 सवाल पूछता हूं। सेकंड सवाल क्या है, आपकी आत्मिक जिंदगी कैसा चल रहा है। और द पास्टर मैंने एक घर लिया, मतलब प्रेज द लॉर्ड, बट तेरा आत्मिक जिंदगी कैसा चल रहा है। पास्टर यू नो व्हाट, मैंने अभी 1 घर लिया, अभी 2 घर लेने वाला हूं, मतलब प्रभु तेरे को 10 घर दे, पर तेरा आत्मिक जिंदगी कैसा चल रहा है। वो कहता है पास्टर यू नो मेरी बीवी ने एक कार पसंद किया, अभी मेरे बच्चे ने भी एक कार पसंद किया, मैं दूसरा कार ले रहा हूं। मैं बोला प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुझे 10 कार देंगे, पर तेरा आत्मिक जिंदगी कैसा चल रहा है। वो घूम रहा है ऐसा। लास्ट प्रेयर कब किया था पास्टर, यू नो बिग पोस्ट कम विद बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। यही शैतान चाह रहा है कि आपको कैसे बिजी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, ताकि वचन की कमी हो जाए और आप पाप में गिर जाए। बाइबल से नाथन प्रॉफिट आके कह रहा है, मैं दाऊद तुझे अगर ये सारी चीजें कम लग रही थी, मैं तुझे और देने वाला था, पर तूने ये क्या किया। What you did। बाइबल बताती है लेटर ऑन प्रभु ने उसको प्रभु माफ करता है, बट रास्ता सेम नहीं रहा। प्रभु ने दाऊद को माफ कर दिया, बट रास्ता सेम नहीं रहा उसके जिंदगी में अंत तक। भाई में चाकू तलवार, बाइबल हमारे बीच में बाइबल स्कॉलर्स है, मनोज भाई, राइट, प्रेज द, जोरदार ताली से हम उनको धन्यवाद दें। उन्होंने बाइबल कॉलेज किया है और उनके पास बहुत ज्ञान है, प्रभु उनको आशीष करे। आमीन। अंत तक उनके घर में चाकू तलवार चला। वाई? प्रभु ने जानबूझ के किया? नो, उसने दरवाजों को खोला। उसके बेटी के साथ गलत हो गया, क्यों? प्रभु चाह रहा था? नहीं, उसने दरवाजा खोला। माय डियर फ्रेंड, व्यभिचार और पाप एक ऐसा चीज है जो हमें बहका देता है, गिरा देता है, और लेटर ऑन हमको ऐसा फंसा देता है दलदल में कि हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। और बाइबल बताती है हमारे अनमोल जीवन को क्या करता है? नष्ट कर देता है। आपका शरीर बहुत अनमोल है। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी गलत थॉट आने से पहले, गलत चीज करने से पहले, कोई भी चीज, ऑलवेज रिमेंबर आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। हमेशा याद रखें, आप अपने में नहीं हो, प्रभु ने आपको खरीद लिया है। गॉड हैज बॉट यू बाय हिज ओन वेल। पहला कोरिन्थियन 6:19-20 में लिखा गया है कि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। आमीन। दैट्स व्हाई हमें ये सारी चीज को एक्सपेंसिव लेना है, गलत चीजों में नहीं पड़ना है। एंड लास्टली आई वांट टू से समथिंग, मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं, पाप एक ऐसा जहर है, ध्यान से सुनिए, पाप एक ऐसा जहर है। आज हम व्यभिचार के ऊपर पढ़ रहे हैं। वो शहद के तरह मीठा होता है, वो शहद से ज्यादा मीठा होता है, बट वो धीरे धीरे आपको प्रभु से दूर कर देता है। लेटर ऑन परमेश्वर जो सोचता है वो प्लान को कैंसिल करता है और आशीष को रोक देता है, और एंड में आपके जिंदगी को तबाह कर देता है। ये सच बात है, अनुग्रह है हमारे साथ, इसलिए प्रभु वचन के द्वारा बातें करता है। पाप में फटाक से चीजें नहीं होता, धीरे धीरे शैतान बिजी करेगा, धीरे धीरे। दैट्स व्हाई वचन के अनुसार चलना है। वचन हमें जो बताता है, हमें व्यभिचार में नहीं पड़ना है। वचन, बाइबल स्ट्रिक्टली कहता है। कोई पढ़ेगा 1 कोरिन्थियन? प्लीज रीड 1 कोरिन्थियन 6:9 और 10। पहला कोरिन्थियन 6:9 और 10 कोई पढ़ेंगे प्लीज? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, मैं चाहता हूं सभी लोग ये वचन को खोले। 1 कोरिन्थियन 6:9 और 10। दिस द लास्ट स्क्रिप्चर, और फिर हम खत्म करने वाले हैं। 1 कोरिन्थियन 6:9 और 10। 1 कोरिन्थियन 6:9 और 10। सभी लोग ओके? कैन वी स्टार्ट?
लेट्स रीड, चलो। क्या तुम नहीं जानते हाँ कि अन्यायी लोग हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? अन्यायी लोग, अन्याय, ऊंची आवाज में कहे, अन्याय, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस, जो अन्याय करता है, लोगों को टोपी पहनाता है, राइट? भाई भाई नीचे से, बी केयरफुल। ये वचन आज मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, हेलो, मैं आज किससे बात कर रहा हूं? मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं। बाइबल हमें बताती, बाइबल एक ऐसा आईना है जो आपके आत्मा को दिखाता है कि आप कैसे चल रहे हो। आप शर्ट पैंट पहनते हैं ना, आप क्या करते हो जानते हो अच्छे दिखने के लिए? यहां पे कितने लोग आईना देखते हैं? बोलो। सभी लोग आईना देखते हैं। क्यों देखते हो कि ये शर्ट पैंट कैसा अच्छा लगा? हमारे बीच में सभी लोग हैंडसम हैं, सब लोग अच्छे हैं, राइट? क्यों देखते हैं? कि हम जाने कि कैसा हम दिखते हैं। बट आज वचन हमें आत्मा को दिखा रहा है। क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते? अन्यायी लोग, यू नो द मीनिंग ऑफ पुरुषगामी जो आजकल हो रहा है, गलत चीजें, लड़कों के बीच में, लड़कियां के बीच में गलत हो रहा है, संबंध हो रहा है। अलग शादी होने के बावजूद भी अपने स्त्री को एक्सपेंसिव नहीं मान के कहीं और जा रहा है। ध्यान से सुनिए, वो लोग क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस न परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। आपका शरीर प्रभु का, उसको हमें संभालना है, पवित्रता की जिंदगी जीना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यही सैटन नहीं चाहता है। दैट्स व्हाई वो लगा हुआ है, बिजी कर देता है। बट माय डियर फ्रेंड, वचन के अनुसार हमें चलना है और हर एक नेगेटिव चीजों से बचे रहना है। कैसे चलना है? वचन को पढ़ो, वचन आपको बताएगा। क्या करना है? वचन को पढ़ो, वचन। अगर आपको कंफ्यूजन है, प्लीज कम एंड आस्क, हम लोग आपके लिए है, मैं हूं, लीडर्स हैं, आपको मदद करेंगे। आमीन। और हमें पाप से दूर रहना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये पाप जैसे हम व्यभिचार के ऊपर देख रहे हैं, पाप एक ऐसा जहर है। ऊंची आवाज में कहें जहर, ऊंची आवाज में कहें जहर, कि वो शहद से भी ज्यादा, हनी से भी ज्यादा मीठा है। आपको पता है? बट वो धीरे धीरे आपको प्रभु से, पॉइजन, अगर आप मीठा पॉइजन भी खाओगे तो वो पॉइजन ही है। कड़ू पॉइजन भी खाओगे, पॉइजन है। आप मीठा खाओ या कड़ू खाओ, वो आपको जान लेने वाला ही है, राइट? और दुकान में जाके कोई बोलता है मीठा पॉइजन दे, मीठा पॉइजन खा लिया, अरे मैं मीठा खाया, कुछ नहीं। पॉइजन मीठा हो या कड़ू हो, वो आपके जान लेगा। वैसे अगर जैसे कि ये पाप जो है वो सीधा आपको धीरे धीरे प्रभु से दूर करता है, लेटर ऑन आपके आशीष को रोक देता है और एंड में आपके जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है।